दोस्तों, पीएम मोदी जहां जाते हैं उनके नाम की आवाज गूंजने लगती है। पीएम मोदी की लोकप्रियता फिलहाल तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। कोई भी मंच सभा हो या उद्घाटन समारोह, पीएम मोदी के लिए लोगों में भीड़ लगी रहती है, जो चीख चीख कर यह बताती है कि पीएम मोदी में कुछ तो है। जो जहां जाते हैं लोग उनके मुरीद हो ही जाते हैं। लेकिन राजनीति में हार जीत भी लगी रहती है। ऐसे में जाहिर है कि पीएम मोदी के बाद देश की सत्ता कोई दूसरा भी संभालेगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन होगा वह शख्स जो पीएम मोदी की जगह ले सकता है, यानी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, इस प्यारे से वीडियो को हम शुरू करते हैं। साल 2014 में पीएम बनने के बाद शख्स ने खुद को प्रधान सेवक क्या कहा, जो पूरा देश उनका दीवाना हो गया। उसके बाद क्या था, एक के बाद एक पीएम मोदी की कामों की तारीफ होती गई, जैसे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जनधन योजना, जीएसटी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देश के डिजिटलाइजेशन मोड पर लाना, मुद्रा योजना, आम आदमी की हवाई यात्रा कराना, स्वच्छ अभियान भारत, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक, कश्मीर से 370 आर्टिकल आजाद कराना जैसे काम कराने के बाद पीएम मोदी ने खूब तारीफें पाई। हालांकि पीएम की कार्यों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है, फिर भी ये ऐसे काम रहे जो सीधे तौर पर जनहित से जुड़े हैं। इसके अलावा अपने विदेश नीति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पीएम मोदी ने अपने कामों की खूब धुंधौड़ा पिटवाया है। हालांकि देश के कई लोग यह भी चाहते हैं कि पीएम मोदी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन हर चीज की एक अपनी सीमा होती है और यह बात पीएम मोदी पर भी लागू होती है। लेकिन कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री, इसका अंदाजा आप लोकसभा चुनाव से लगा सकते हैं, जिसे लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल भी कहा जाता है, जिसका आकलन आप आज की तस्वीर से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही देश में एक सर्वे कराया गया था, जिसका रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था। सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंट्री लेवल पर। इस सर्वे के मुताबिक भारत का 38% लोग अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उसके बाद 10% लोग योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद 8% लोग अमित शाह को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि पीएम मोदी के संकट मोचन कहे जाने वाले अमित शाह नंबर 3 पर है, यानी योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। कुछ तो वजह होगी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस राहुल गांधी को ही पीएम के रूप में देखना पसंद करेगी। लेकिन देश के 7% ही लोगों का मानना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल मात्र 5%, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी मात्र 4%, और वहीं मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में महज 2% ही लोग बात करते हैं। अब बीजेपी के अंदरूनी हालत के बारे में भी जान लेते हैं। इसके लिए कार्वे इनसाइड और इंडिया टुडे एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक एक लोगों ने अलग ही नजरिया पेश किया। इसमें पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा 30% लोग अमित शाह को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। पार्टी स्तर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने दूसरा स्थान दिया, यानी 21% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पक्ष लिया। इन दोनों के बाद पार्टी में बाकी नेताओं में 5% लोग नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण के पक्ष में देखे। 3% लोग रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और एमपी में शिवराज चौहान को अगला पीएम देखना चाहते हैं। और वहीं 2% लोगों का पसंद पीयूष गोयल, सुशील मोदी, प्रकाश जावड़ेकर रहे हैं। पार्टी वाइज रैंकिंग में देखें तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह से पीछे हैं, लेकिन काउंट्री लेवल के नजरिए से देखें तो देश के मिजाज योगी के पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन सोचिए, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी अमित शाह की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ से कम क्यों है? क्यों अमित शाह से ज्यादा लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं? हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि आर्टिकल 370 से लेकर लॉकडाउन गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी, फिर भी लोगों को योगी आदित्यनाथ पसंद क्यों है? ये जानने के लिए आपको थोड़ा हमारे साथ पीछे जाना होगा। ये बात साल 2017 की है। इसी साल योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया गया था। उसी वक्त से योगी आदित्यनाथ की तुलना नरेंद्र मोदी से की जाने लगी। उसी वक्त से सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री तक ठहरा दिया गया था। उसका वजह भी है
दरअसल नरेंद्र मोदी ने सीएम के रूप में काम करते वक्त ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे और योगी आदित्यनाथ भी सीएम है। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों पहले बार में ही सीएम बने थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले 5 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव में पीएम पद का चेहरा बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह सांसद बने थे। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक दायरे में भी काफी अंतर है। सीएम योगी सांसद के रूप में 2 दशक से अधिक केंद्रीय राजनीति से जुड़े हैं और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले उनकी राजनीति गुजरात तक ही सीमित रही। हालांकि गुजरात से बाहर उनकी चर्चा होती थी, लेकिन केवल विवादों की वजह से। गृह मंत्री बनने के बाद भी अमित शाह की ज्यादा वक्त बीजेपी की मजबूती और चुनावी रणनीति बनाने में बिताया। लेकिन सीएम योगी यूपी की शासन व्यवस्था, कोरोना काल में अव्वल दर्जा का काम और एंटी रोमियो स्क्वाड से कामों के जरिए सीएम योगी ने खुद को मजबूत चर्चित नेताओं में शामिल कर लिया। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री देखने के पीछे एक और कारण है। दोनों का छवि कट्टर हिंदूवादी की रही है। पीएम मोदी तो कई मंचों पर इस मामले में थोड़ा डिप्लोमेटिक देखने को मिल जाता है, लेकिन सीएम योगी किसी भी मंच पर हो हिंदुत्व के फ्लैग बियरर के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए उन्होंने लव जिहाद घटनाओं को नकेल कसने के लिए कानून बनाया है। साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाया। ये संस्था हिंदुओं के हित में काम करती है। यूपी में अखिलेश सरकार के वक्त ही योगी आदित्यनाथ ने 1800 ईसाइयों का शुद्धिकरण कर हिंदू बनाया था। जो जगह मुगलों के नाम पर थे उसे बदलकर भारत के महापुरुषों के नाम किया। उनके भाषणों में भी प्योर हिंदूवादी सोच की झलक साफ दिखाई देती है। योगी के इन्हीं कामों को देखते हुए देश के 80% हिंदुओं को लगता है कि वही इंसान है जो आगे चलकर हिंदुत्व की रक्षा कर पाएगा। वहीं पीएम मोदी कार्यकाल में उनके निर्णय लेने की क्षमता, ब्यूरोक्रेसी पर नकेल, पुलिस व्यवस्था में बदलाव, सुधार और अनुशासन भी उन्हें इस दौर से काफी आगे ले जा सकती है। तभी तो पीएम मोदी को देश की जनता प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपको क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।